अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों को मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, तो ट्रस्ट मी, मैं पहले ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। मतलब ये पिक मेरी अभी कुछ दिन पहले की है। तो लोगों में नेचुरली वेट लॉस करने को लेके बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है एंड लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। एंड ट्रस्ट मी, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और मैं अपनी लर्निंग से आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और सारे पॉइंट्स ध्यान से समझना, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं जितनी भी बातों के बारे में बात करूँगा वो सारी की सारी इंटर रिलेटेड है। तो ट्रस्ट मी, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज इक्वलेंट टू नो नॉलेज। तो ट्रस्ट में पूरी वीडियो देखना और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई मैटर नहीं करता आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे हो तो आप वेट लॉस नहीं करोगे। कैलोरी डेफिसिट से पहले मैं बात करना चाहूँगा मेंटेनेंस कैलोरी की। मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी होती है जिसको खा के ना ही आपका वेट बढ़ता है ना ही कम होता है। कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। उससे आपको एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा, रफ़ आइडिया, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं मिलती उस कैलकुलेटर से। उसमें आप अपनी एज, हाइट, वेट वगैरह सब डालना और आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज खाते हो, यानी कैलोरी डेफिसिट में, तो आपका वेट लॉस होएगा। अगर कैलोरी से मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज में खाते हो, कैलोरी सरप्लस में, तो आपका वेट बढ़ेगा। कम कैलोरीज कैलोरी डेफिसिट, वेट लॉस होएगा। ज़्यादा कैलोरीज कैलोरी सरप्लस, वेट बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाने के लिए अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। आप जो भी कैलोरीज़ खा रहे हो, जो भी चीज़ खा रहे हो, उसको ट्रैक करो कितना खा रहे हो, और माई फिटनेस पैल ऐप में वो डालो और आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसी सबकी कैलोरीज़ मिलेंगी। और टोटल कैलोरी इनटेक आपका मेंटेनेंस कैलोरी से कम होना चाहिए रोज़, तभी आपका वेट लॉस होएगा। एंड ट्रस्ट मी, कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस प्रोसेस में, तभी आपकी जर्नी जल्द ही सक्सेसफुल हो पाएगी। मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा, मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे कैलोरी डेफिसिट में तो वेट लॉस होएगा। अगर मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओगे कैलोरी सरप्लस में तो वेट लॉस नहीं होएगा। नाउ कार्डियो को आप एज अ वेपन यूज़ कर सकते हो। ये एक टूल हो सकता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। ट्रस्ट मी, इसको यूज़ करके आप कुछ कैलोरीज़ एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हो। या तो वॉकिंग करो, या जॉगिंग करो, या रनिंग करो, या साइकिलिंग करो। आपको जो भी पसंद आती है चीज़ करने में, जो भी मज़ा आता है, उस चीज़ को अपनी डेली रूटीन में डालो। कार्डियो को एज अ वेपन, एज अ टूल यूज़ करने से होगा क्या, आप 100-200 कैलोरी या 300 कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर पाओगे और उसकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी को काफ़ी हेल्प होगी और काफ़ी आप अपना टाइम बचा सकेंगे। तो ट्रस्ट मी, कार्डियो को एक एज अ टूल, एज अ वेपन यूज़ करो। और इससे एक फ़ायदा और हो सकता है कि अगर आप कार्डियो थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हो, 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हो, तो आप 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा फूड से खा सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी टाइप की कार्डियो करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, मैटर नहीं करता, जो भी आपको पसंद है वो करो और कार्डियो को कैलोरीज बर्न करने के लिए इस्तेमाल करो। कार्डियो से आपकी बहुत कोई एस्थेटिक फ़िज़िक नहीं बन जाएगी, कोई बहुत बल्कि फ़िज़िक नहीं बन जाएगी, ना ही आपको मस्कुलर दिखने लगोगे। कार्डियो को एज अ कैलोरी बर्निंग टूल ही यूज़ करा जाता है। लेकिन आपको अगर मसल्स बनानी है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, या बॉडी वेट ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक्स, या जिम वर्कआउट, या होम वर्कआउट। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्कुलर बनने के लिए करनी ही पड़ेगी। लेकिन कार्डियो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है आपकी वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि वेट लॉस इज़ ऑल अबाउट कैलोरीज़। तो कार्डियो से आप अपनी कैलोरीज़ बर्न कर सकते हो। अगर आप जॉगिंग करते हो, या रनिंग करते हो, या वॉकिंग करते हो, सबसे बेस्ट है
कोई एक फ़िटनेस बैंड अपने पास रखो और अपने एक स्टेप्स कैलकुलेट करो, अपने एक डेली स्टेप्स का गोल बनाओ, जैसे कि 10,000 स्टेप्स या 12,000 स्टेप। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो पागलों की तरह 10,000 20,000 स्टेप्स मत बढ़ाने लग जाना। स्टार्ट करना 5,000 स्टेप्स से, फिर 6,000, फिर 8,000 और ऐसे करते अपना कार्डियो गोल बढ़ाना। अगर आप साइकिलिंग करते हो तो नोट डाउन करो आप कितने किलोमीटर्स तक का साइकिलिंग कर रहे हो, क्या एवरेज स्पीड पे कर रहे हो। उससे आपको अपना डेली कैलोरी बर्निंग गोल पता चलेगा, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और इन सब को नोट डाउन करो। ऐसे ही रेगुलरली अपना वेट नापो। जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाने लगोगे तो आपका वेट धीरे धीरे अपने आप ही लूज़ होने लगेगा। एक पॉइंट आएगा जब आपका वेट लूज़ होना उन कैलोरीज पे बंद कर देगा, तब आपको 100 कैलोरीज या तो कम खानी पड़ेगी या फिर 100 कैलोरी का कार्डियो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए ही मैंने कहा कि एक अपने पास फ़िटनेस बैंड रखो या फिर किसी भी तरीके से अपनी कैलोरीज़ बर्न जो कर रहे हो आप कार्डियो से उसको नोट डाउन करो और अपना डेली वेट कैलकुलेट करो। इन बातों को ध्यान रखना। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने बात करी थी कैलोरी डेफिसिट में खाने की। अब बहुत लोग क्या करते हैं, कैलोरी डेफिसिट में तो खाते हैं, स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, तो समझ लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा ही स्टार्टिंग में कैलोरीज 1500 खाने लगते हैं। जिससे कि होता क्या है, शुरुआत में तो वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब प्लेटो पहुंच जाता है। प्लेटो वो जगह होती है जब आपकी बॉडी उन कैलोरीज पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो उसमें होता क्या है, आप फिर दोबारा डीमोटिवेट हो जाओगे जब आपका वेट लॉस नहीं कम होगा। और मेजर इम्पॉर्टेंट बात, एकदम से कैलोरीज को कम करने में आपकी इम्यूनिटी भी लॉस होने का ख़तरा है। तो एकदम से पागलों की तरह 1,000-1,200 कैलोरीज कम मत करने लग जाना। धीरे धीरे पेशेंस रखना। 2,500 कैलोरीज़ अगर मेंटेनेंस कैलोरी है आपकी, तो स्टार्ट करना 200 या 300 कैलोरीज़ कम खाने से, मतलब 2,200 या 2,300 कैलोरीज़ खाने से। और उसको दिन पे दिन अपना वेट ट्रैक करना। जितनी कैलोरीज़ पे आपका वेट लॉस हो रहा होगा, समझ लो 2 हफ्ते तक आके आपका 2,300 कैलोरीज खा रहे हो, 2-3 हफ्ते के बाद आपका वेट लॉस होना बंद हो जाता है, तो आपको 2,200 कैलोरीज़ खानी पड़ेगी अगले फिर दोबारा 2-3 हफ्ते। या फिर आपको 100 कैलोरीज़ या 200 कैलोरीज़ का कार्डियो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट में बात करी, या तो कार्डियो से कैलोरीज़ बर्न ज़्यादा करो या फिर कैलोरीज़ कम खाओ। बस पेशेंस रखो, एकदम से ही 1,000-1,200 कैलोरीज मत कम कर देना, ध्यान में रखना मेरी बात। उससे आपकी इम्यूनिटी पे भी खतरा आएगा। और एकदम से शुरुआत में तो वेट लॉस होएगा, लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब आपका वेट लॉस होना बंद हो जाएगा और आप डीमोटिवेट होगे, फिर से आपको दोबारा से साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी, जहाँ आप दोबारा मेंटेनेंस कैलोरी पे खाओगे, फिर दोबारा धीरे धीरे नीचे आओगे। इसलिए ट्रस्ट मी, मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरी कम खाने से स्टार्ट करो और उसे धीरे धीरे कम करो और धीरे धीरे कार्डियो बढ़ाओ। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये क्या पॉइंट है। ट्रस्ट मी, यू हैव टू नो योर गोल्स एंड यू हैव टू नो योर इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या, मैं बता देता हूँ। हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर किसी के बॉडी टाइप अलग होता है, तो आपको जानना पड़ेगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, कितना फास्ट प्रोसेस करता है वो फूड को और बाकी सारी चीज़ों को। आपका डेली रूटीन क्या है, आपका डेली स्केड्यूल क्या रहता है, आप कितना टाइम कार्डियो के लिए निकाल सकते हो, आप कितना टाइम जिम करने के लिए निकाल सकते हो, आप कितना टाइम कैलिस्थेनिक्स या जो भी बॉडी वेट वर्कआउट या होम वर्कआउट आप जो भी करने आते हो उसके लिए निकाल सकते हो। तो आपको अपना गोल मालूम होना चाहिए। जैसे बहुत लोगों का गोल होता है कि उनको एस्थेटिक फ़िज़ीक चाहिए, बहुत लोगों का गोल होएगा कि उनको बल्की फ़िज़ीक चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा श्रेडेड चाहिए, किसी को सिर्फ अच्छा दिखना है, पेट ज़्यादा बाहर ना हो, 6 पैक्स ना हो चलेगा, बट एक फ्लैट टमी हो, बट 6 पैक ना हो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन किसी को 6 पैक्स चाहिए, तो किसी को एथलेटिक बॉडी चाहिए। तो हर किसी का गोल अलग होता है। और ट्रस्ट मी, हर बॉडी पाने के लिए, हर टाइप की बॉडी पाने के लिए आपको अलग अलग उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। श्रेडेड फिज़िक्स के लिए अलग टाइप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एथलेटिक फ़िज़िक के लिए आपको अलग टाइप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपकी डाइट प्लान्स बदल जाएंगे, आपका कार्डियो बदल जाएगा, आपका वर्कआउट रूटीन बदल जाएगा। तो हर
हर टाइप की बॉडी के लिए आपका वर्कआउट, आपकी कार्डियो, आपका डाइट अलग अलग होती है। तो ट्रस्ट मी, आपको अपना गोल मालूम होना चाहिए, प्लीज़ ये बात ध्यान में रखना। और टू नो योर इंडिविजुअलिटी, उससे मेरा मतलब ये है कि आपको अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि आप कितने कैलोरीज खा सकते हो दिन में, कितना उसको मेटाबॉलाइज आपकी बॉडी जल्दी करती है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं। सो ट्रस्ट मी, यू हैव टू नो योर गोल्स एंड यू हैव टू नो योर इंडिविजुअलिटी, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है और हर किसी के गोल्स, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाओ। तो ये थी वो सारी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं अपना वर्कआउट रूटीन भी लाऊंगा व्लॉग्स में, और अपना डाइट भी शेयर करूंगा, फुल डे ऑफ ईटिंग भी शेयर करूंगा कि मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग भी क्या रहता है। तो आपको अगर वो वीडियोस देखनी है, वो जानना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और उन लोगों के साथ शेयर करना जो अपना वेट लॉस जर्नी को फास्ट करना चाहते हैं। उनको ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मदद होगी, और जितने भी मिसकंसेप्शंस है या आपने कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है चीज़ें, वो क्लियर हो जाएंगी। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की ट्रस्ट में मदद करूँगा। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, और आपके सारी बातें क्लियर हो गई हो। अगर कुछ और भी बातें रह गई हो तो मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली मैसेजेस में पूछ सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। मैं ट्राई करूँगा वो सब सॉल्व करने को। मैं मिलूँगा ऐसी किसी अगली वीडियो में जिसमें मैं और भी ज़्यादा अपनी डाइट आपसे शेयर करूँगा, अपना रूटीन शेयर करूँगा, अपना वर्कआउट शेयर करूँगा। अगर आपको मेरा वर्कआउट, मेरा डाइट प्लान्स जानने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और वेट करना। मैं मिलूँगा आपसे बाद में। बाय बाय।